माननीय मदन राठौड़ जी जो आए थे पाली में, वो जब आए तब उनका फोटो मीडिया में भी छपा था। वो हिचकोले खाते हुए आ रहे थे पाली के अंदर। कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी चलती भी नहीं है सरकार में। मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं चलती तो मंत्री की कब चलेगी उनके? खाली आश्वासन के बाद में, इनका आश्वासन है इनके बाद में, और हिंदू मुसलमान इनके पास और कोई नहीं। विकास का कोई विकास कैसे करा रहे, इनके पास है ही नहीं कोई गणित विकास। अभी भी 2 से 2.5 फीट कॉलोनी के अंदर पानी भरा हुआ है। चाहे विकास नगर ले लो, शंकर नगर ले लो, सिकोभी ले लो, हबीब नगर है, नूरानी नगर है, किंग सिटी है, इन तमाम एरियो में आज भी पानी भरा हुआ है। लेकिन प्रशासन को कई बार मैं मोहल्लेवासियों के साथ में आकर ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हुई है। पानी अभी भरा पड़ा है, पब्लिक बहुत परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। पाली में 5 तारीख के बरसात के बाद में आवश्यक वस्तुओं में पानी भरा हुआ है, सड़कें भी टूटी फूटी है, और जिला प्रभारी मंत्री भी आके गए थे, 2 बैठक भी करके गए, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। इसको लेकर के आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और पार्षद सड़कों पर उतरे। सर, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या आ रही है और किस प्रकार समस्या आ रही है, आपने अभी तक किस किस को अवगत किया? सर, जो पिछले 5 तारीख को जो बारिश हुई थी, उसकी पानी की निकासी का कार्य आज तक नहीं हुआ है। गलियों में पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं और कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। और जो 25 करोड़ की जो राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी नहगांव वाले रोड की, उसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि वहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और पूरे सड़कों पे गाय गोवंश रात को बैठी रहती है, जिससे कई प्रकार के हादसे हो रहे हैं। सीवरेज की स्थिति ये है कि हर गली में से गंदगी बाहर आ रही है, उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। प्रशासन को हजारों बार कह चुके हैं, निगम में हजारों बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्थिति वही के वही बनी हुई है। किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी के द्वारा जिला प्रभारी मंत्री का स्वागत किया गया था, लेकिन आज पुतला किया गया। इसका मूल कारण क्या मानते हैं? क्या प्रभारी मंत्री असफल रहे पाली के विकास के लिए? प्रभारी मंत्री पाली के विकास के लिए असफल रहे, इसलिए पाली के प्रभारी का पुतला बुलाया गया। जिस तरह से पाली की आज सीवरेज की दयनीय स्थिति है, जिससे कई गरीब लोगों के मकान भी धंस रहे हैं और पानी की समस्या में बदबूदार पानी भी आ रहा है। किसी प्रकार का प्रभारी मंत्री पे नगर निगम बनने के बाद में किसी प्रकार का कोई टेंडर अभी तक नहीं हुआ। किसी वार्ड में जो जल भराव वार्ड है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। 15-15 दिन तक लोग घरों में कैद रहे हैं और खाने और पीने की व्यवस्था समाज के लेवल पे ये कार्य हुआ है। अगर कोई कहता है राजनेता ने ये कार्य किया, ये झूठा है। जिस वार्ड का जो पार्षद था, उसने समाज के और लोगों को इकट्ठा करके उनको खाने पीने की व्यवस्था की है और जगह जगह खड्डे पड़े, जगह जगह पेच वर्क तक ये स्थिति है नगर निगम की कि 5-7 लाख रुपए का टेंडर लगा के किसी वार्ड में पेच वर्क तक नहीं करवा पा रहे हैं। ये हालात है। मेरा वार्ड 28 नंबर है, जहाँ पर नाले की वजह से नाले पर अतिक्रमण है। जब बारिश के समय में सारा पानी कोतवाली, शिक्षा विभाग और वाणिज्य विभाग, आयकर विभाग वहाँ पे भर जाता है और पूरा जंगीवाड़ा एरिया पानी में भरा जाता है। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य ने अपना कार्य भी किया था और जैसे भी भेजी, इन्हीं राजनेताओं ने यह अतिक्रमण हटाया, जिसके कारण आज भी पाली का मेन सिटी एरिया जो जल भराव में रह जाता है, एक हल्की सी बारिश के अंदर ये तकलीफ आ रही है। क्या पाली के सभापति और पूर्व विधायक की तू में की वजह से जो है पाली का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये समस्या खड़ी हो रही है बार बार? ये बात सत्य है। उसके अलावा अभी आपके प्रभारी मंत्री ने पुतला चलाया। इन खट्टर साहब ने बोला था कि हम यहाँ पे SDM लगे जो हमारे आयुष साहब, उनको करेंगे आयात। उसके बाद में अभी तक भी 37-38 दिन हो गया, एक भी हमारा सुध लेने वाला नगर परिषद में अधिकारी नहीं है जिसके हम मार्क करवा के आगे काम बढ़ा सकें। ये आप हमारे भाई साहब 7 लाख, अगर हम 1 लाख का भी पेज पर काम नहीं कर सकते, ये कंडीशन हो गई है। और रही चेयरमैन साहब की नगर परिषद की, तो वास्तव में इनके असफल रहे और इसके कारण कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। जो हमारे टेंडर अटके हुए हैं। उसके अलावा नगर परिषद के अंदर हालात ये है कि आम आदमी हमको वार्ड के अंदर खेचना, हम काम नहीं कर पाते। सेका की ढाणी के अंदर हालात जाके देख लो, बाईपास से लगता पानी आ रहा है, कुछ भी पानी निकालने का व्यवस्था नहीं है। पंप मड पंप के काम 20 लाख का वाले 78 लाख का बिल तैयार पड़ा है। ये समस्या है, सबसे फेल बोर्ड। अभी राज्यसभा के मेंबर मदन जी राठौड़ ने 50 लाख रुपए की राहत की घोषणा करके गए थे पाली के अंदर। क्या ये पाली के डेवलपमेंट के लिए, पाली समस्या बचने के लिए काफ़ी है? परम आदरणीय मदन राठौड़ जी जो आए थे पाली में, वो जब आए तब उनका फोटो मीडिया में भी छपा था। वो हिचकोले खाते हुए आ रहे थे पाली के अंदर। तो हमारा यही कहना है कि वो पाली के राज्यसभा के मेंबर है होते हुए भी उन्होंने जो बजट दिया है लगभग 50-60 लाख रुपए का, वो कुछ भी नहीं है। वो कोई पाली में मायने नहीं रखता, जबकि ये 50 लाख नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। पाली सभापति, पाली नगर परिषद के ऊपर कम से कम 78 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये 50 लाख रुपए क्या वक्त रखते हैं? जबकि 5 अगस्त को जो बारिश हुई थी, उस अगस्त की बारिश के अंदर पाली में पूरा पानी भरा। श्रीमान, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेताजी थे 25 साल में, उन्होंने क्या किया? और जो नगर परिषद में 2 बोर्ड बने उनके, महेंद्र बोरा था और उनका ये बोर्ड भी है। जनता रो रही है, जब बस में बैठा के जाते हैं बोर्ड बनाते हैं, इनको ब्लैक बैन करके पार्षदों को ब्लैक बोर्ड बनाते हैं। और मेरा तो यही कहना है कि 2-2 सांसद है पाली के,
वो बजट दे। हमारे एमएलए साहब ने 350 करोड़ रुपए दिए नगर परिषद नगर निगम को, 350 करोड़ रुपए दिए, 3.5 करोड़ रुपए दिए। तो रोडें बनने के लिए दिए। हमारे कांग्रेस सरकार होती तो ये नौबत जनता को नहीं होती। अब हर कॉलोनी में 27 कॉलोनी में पानी भरा हुआ है और प्रशासन नींद में सुता है और सरकार भी नहीं, पर्ची सरकार, आप तो जानते ही हो कैसी सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर मंत्री और प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो आने वाले रोड में ये मंत्री पाली आने से नाम हकीम भाई का पूछेंगे, कैसे हकीम भाई पहले नेता, उनका घेराव करेंगे सभी पार्षद और जनता और उनका काला मुँह करेंगे वो। सर, जब पाली पहली बार आए थे तो स्वागत भी आप ही ने किया था और आपको आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी जो है पाली के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और बजट भी देंगे, ये भी कहा था आपको। आपने कहा था ठीक है और आपने कुछ लेटर भी दिए थे उनको। अभी तक उनमें कितने काम की प्रगति हो पाई है? एक भी नहीं हुई। और दूसरी बार है मंत्री जी ने आयुक्त महोदय का कहा था कि मैं 2 दिन में आयुक्त महोदय भेजूँ। आज कितने दिन हो गए? अब 30 दिन से ऊपर हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी चलती भी नहीं है सरकार में। मुख्यमंत्री की नहीं चलती तो मंत्री की कब चलेगी उनके? खाली आश्वासन के बाद में, इनका आश्वासन है इनके बाद में, और हिंदू मुसलमान इनके पास और कोई नहीं। विकास का कोई विकास कैसे करा रहा है इनके पास है ही नहीं कोई गणित ही विकास कराने के लिए। सर, आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन था इसके अंदर कांग्रेस के विधायक जो है नजर रहे, इसका क्या कारण मानते हैं आप? क्या ये कांग्रेस के इस आयोजन के साथ में आने का नहीं कारण क्या मानते हैं आप? मैंने विधायक साहब से बात की थी, कोई चेकअप कराने लिए जयपुर गए 2 दिन पहले, ठीक है ना। उसके बाद में वो हमारे साथ है, सभी पार्षदों के साथ है और जनता के साथ। वो जाते हैं जब सभी कॉलोनी में फिरते हैं, वो घर नहीं बैठते हैं। वो उनकी तो बहुत बड़ी हमारे पे मेहरबानी है। हम जिंदा तो उनकी वजह से जिंदा है कि हमारा आज एमएलए है कांग्रेस का। बाकी तो 25 साल में जो एमएलए रहे आज उन्होंने क्या किया? उनके घर के खुद के पानी बरसता है। हम की अब की नहीं होगी बरसात में किस्ती की व्यवस्था कराएंगे हमारे एमएलए साहब के कोटे से। इतने सालों से पाली शहर में पानी इकट्ठा हो रहा है। ऐसा है कि पिछले 5 बार के जो हमारे विधायक थे, आदरणीय विधायक, उन्होंने केवल गोलियां और दवाएं बांटी हैं। पाली शहर का जो विकास होना चाहिए था, पाली जिस प्रगति पे होना चाहिए था, वो आज शून्य है। क्या है कि उन्होंने सिर्फ एक खुद का स्वार्थ देखा और यहाँ वर्तमान में बीजेपी का जो नगर निगम का जो बोर्ड है और इनके आपसी लड़ाई के कारण वो देख रहा है कि अगर इस पार्टी कहीं आगे बढ़ नहीं जाए या मेरी कहीं राजनीति खत्म नहीं हो जाए, एक दूसरे की टांग खिंचाई के कारण पाली की ये दुर्दशा हो गई। इससे पहले जब जिला प्रशासन ने एक शांति समिति की मीटिंग आयोजित की थी, उस समय मैंने मेन मुद्दा रखा था कि पाली बारिश से पहले आप जो पाली के चारों तरफ जो नाले वगैरह है उनकी सफाई करवा दीजिए, जहाँ अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटवा दीजिए, नहीं तो पाली पानी में तिरेगा और त्रैमान होगी। और वही स्थिति ये हुई और अभी प्रशासन सिर्फ एक आंख मूंद कर बैठा है और पाली के चारों तरफ जहां देखे सड़कें टूटी हुई, सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, लोग गंदगी से लोग नाक परेशान है, नाक पिच रहे हैं और मौसमी बीमारियां और मच्छर इतने हो रहे हैं कि लोग सारी इतनी बीमारी हो जाएगी कि आने वाले जैसे ही ये बारिश बंद होगी हर घर में बीमार आदमी रहेगा। तो अगर जिला प्रशासन अगर सचेत रहकर अगर इस पर अगर रोकथाम नहीं किया तो और जनता से रोड पर आ जाएगी। आपके वार्ड के अंदर मंत्री महोदय भी आके गए थे मेरे ख्याल से वहाँ पर और अवलोकन भी करके गए थे, फिर भी क्या पानी भरा है या क्या सुविधा हुई? कितने मंडपों में लगे आपके वहाँ पर? मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा हालात पूरे पाली शहर के अगर देखा जाए तो पूरे वार्ड नंबर 9 जो है उसमें सारे हालात ख़राब हैं। तो अभी भी 2 से 2.5 फीट कॉलोनी के अंदर पानी भरा हुआ है। साई विकास नगर ले लो, शंकर नगर ले लो, सेको की डाणी ले लो, हबीब नगर है, नूरानी नगर है, किंग सिटी है, इन तमाम एरियो में आज भी पानी भरा हुआ है। लेकिन प्रशासन को कई बार मैं मोहल्ले वासियों के साथ में आकर ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं हुई है। पानी अभी भरा पड़ा है, पब्लिक बहुत परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोगों के फोड़े फुंसियाँ हो गई, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, लोगों के मलेरिया फैल रहा है। और सीवरेज लाइन है वो पूरी सड़कों के ढाणी अंदर जाम पड़ी है, उससे भी गंदगी बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि मतलब आग में घी डालने का काम कर रही है सीवरेज भी, तो उससे भी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। काफ़ी प्रशासन को भी गुहार लगाई लेकिन उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए आज मेरे वार्ड के 100-150 लोग मिलकर के आए और कलेक्टर साहब के मंत्री महोदय ने जब आपके वार्ड का अवलोकन किया था विकास नगर का पुल पे खड़े होकर के, उसके बाद में क्या सुविधाएं जिला प्रशासन के द्वारा दी गई ये बताइएगा। मंत्री महोदय जी आए तो सिर्फ उन्होंने दूध और पानी का पूछा और वो भी समय पे लोगों के नहीं पहुंचा। तो हमारी जनता दूध पानी लेने के लिए नहीं बैठी है। हमारे जो है स्थायी समाधान चाहिए, पानी का भराव जो है उसको समस्या को खत्म करें। हमारे वार्ड से 2 जो नाले निकल रहे हैं उन नालों की सफाई नहीं हो रही है, अतिक्रमण हो रखा है। आगे जहाँ आउटलेट है, जहाँ नदी के अंदर पानी जा रहा है, वहाँ 2 नाले जाकर के एक नाला बन जाता है, वो नाला बिल्कुल संकड़ा है, जिस कारण से वहाँ ठोकर बन जाती है आगे और पानी की जितनी निकासी होनी चाहिए वो निकासी हो नहीं पाती है। इस कारण से जो पिछला आधे शहर के अंदर जो पानी भरने का मुख्य कारण है वो विकास नगर से जो नाला जाता है उसको चौड़ा किया जाए और जो 2 नालों के बीच में जो दीवार बनी हुई है उस दीवार को भी हटा दिया जाए, तो इस पानी का
कुछ हद तक जो है बारिश के अंदर जो पानी आ रहा है उसका समाधान हो सकता है। मंत्री महोदय सिर्फ आश्वासन देकर गए, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया।